हेलो गाइज, वेलकम टू VR स्टडी पॉइंट। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क के बारे में, जो कि 2020 में इससे आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है। ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। द पीरियड ऑफ अ सर्टेन साइन वेव्स इज 10 मिली सेकेंड्स, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 100 Hz। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द RMS वैल्यू ऑफ अ साइंस वेव ऑफ पीक वैल्यू Im इज गिवेंस बाय। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, Im बाई √2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज पावर्स इन अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, इज 0। सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड द अप्लाइड वोल्टेज इज हेल्ड द रिजल्टिंग करेंट्स बिकॉज। तो इसका ऑप्शन 1/4 ए में है, 1/4 बी 1/5 सी 1/2 डी 1/3। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1/4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉर्म फैक्टर्स ऑफ अ साइन वेव इज। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर्स 1.11 होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सीरीज RL सर्किट्स करेंट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लेक्स द वोल्टेज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, द पावर फैक्टर ऑफ अ प्योर रेसिस्टिव AC सर्किट्स इज। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूनिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल करेंट सोर्स हैज। ऑप्शन ए 0 इंटरनल रेसिस्टेंस, ऑप्शन बी हाई इंटरनल रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी इन्फिनिटी इंटरनल रेसिस्टेंस। करेक्ट हो जाएगा इन्फिनाइट इंटरनल रेसिस्टेंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एडिंग सीरीज रेसिस्टेंस टू अ प्योर इंडक्टेंस। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, इंक्रीज द इम्पिडेंस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, व्हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इन अ सीरीज RC सर्किट इज इंक्रीज इट्स कैपेसिटिव रेसिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन बी है, डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इम्प्रेशन फॉर फेज एंगल्स इन RC सीरीज सर्किट इज। तो इसका ऑप्शन बी फाई इक्वल टू 10 इनवर्स XC/R। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रेजोनेंस इन सीरीज RLC सर्किट्स अकर्स। RLC सर्किट में XL इक्वल टू XC हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट करेंट इज। सीरीज सर्किट करेंट क्या मैक्सिमम होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एन अल्टरनेटिंग करेंट इज रिप्रेजेंटेड एट्स I इक्वल टू 70.7 साइन 377.142 t प्लस π/6 द फ्रीक्वेंसी ऑफ करेंट इज। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। निकालेंगे कैसे, I इक्वल टू क्या होता है, Im साइन ओमेगा t प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ
ओमेगा दिया हुआ है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू दिया हुआ है 377.142 ओमेगा इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 377.142। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf इक्वल टू 237.142। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू ये रख देंगे यहाँ पे 377.142 बाई 2π, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और इससे इसको काट देंगे तो हमारा 60 HZ जो कि करेक्ट आंसर है हमारा 60 HZ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे इन अ 3 फेज सिस्टम्स फेज वोल्टेज डिफर बाय 20 डिग्री पे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है इन अ स्टार कनेक्टेड सिस्टम्स ऑफ 3 फेज कनेक्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लाइन करेंट इज इक्वल टू फेज करेंट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, इक्वल टू सोर्स रेसिस्टेंस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं नोडल एनालिसिस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स कौन चीज़ पे रहता है, तो सिलेक्टिंग रेफरेंस नोड्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 सुपरपोजिशन थ्योरम इज मीन्स ऑफ सॉल्विंग डैश सर्किट्स, लीनियर सर्किट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नॉर्टन करेंट्स इज इक्वल टू द करेंट्स पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट्स टर्मिनल्स, तो पासिंग कौन सी से, आउटपुट से, हमेशा आउटपुट से पास होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ग्रुप बी ही सब्जेक्टिव है जो कि आप लोगों को 5 क्वेश्चन रहता है, कंपलसरी 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन सुपरपोजिशन थ्योरम, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इसी का और में दिया हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऐसी क्वांटिटी, ए में फ्रॉम्स फैक्टर्स, बी में पिक फैक्टर्स, थर्ड में इंस्टेंटेनियस वैल्यू, 4 में RMS वैल्यू, इसके बारे में एक्सप्लेन आपको डिटेल में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है सो दैट्स एवरेज पावर्स कंज्यूम्ड इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स इज 0, इसी का और में दिया हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ, किर्चॉफ्स लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट एंड एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, इसी का और में दिया हुआ है। 2 रेसिस्टेंस R1 एंड R2 गिव combined resistance of 4.5 ohms when in series and 1 ohms when in parallel, calculate R1 and R2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 briefly explains why currents drawn by a pure capacitor leads the applied voltage by 90 डिग्री, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसी का और में दिया हुआ है माइक्रो फैराड्स कैपेसिटर एट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 120 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एंड इंस्टेंटेनियस करेंट्स इन अ सर्किट्स इज गिवन बाय I इक्वल टू 100 sin 728 t, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द करेंट, आपको मैक्सिमम वैल्यू एंड RMS वैल्यू और फ्रीक्वेंसी इसका निकालना है, तीनों चीज़ में निकालना है। क्वेश्चन नंबर इसी का और में दिया हुआ है
व्हाट डू यू मीन्स बाय गिवन एसी क्वांटिटीज, एसी क्वांटिटीज में क्या क्या है उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है। ग्रुप सी है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए VVI है कंपलसरी, इसमें भी 5 रहता है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहता है, आपका पूरा 5 क्वेश्चन बनाना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 7 दिया हुआ है, स्टेट एंड एक्सप्लेन्स थेवेनिन्स थ्योरम्स विथ सूटेबल डायग्राम। थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में आप लोगों को लिखना है और उसका डायग्राम भी बनाना है। हाउ डज इट्स डिफर फ्रॉम नॉर्थन थ्योरम, इसी का पार्ट है न्यूटन थ्योरम, उसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। इसी का और में दिया हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट, कैलकुलेट्स इट्स वैल्यू फॉर अ सिनुसॉइडल करेंट वेव, इसके बारे में आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सिनुसॉइडल 50 Hz currents of maximum value of 100 A flow through a capacitor of 318 microfarads capacitance कैलकुलेट, इसके बारे में हम लोग कैलकुलेट करना है। इसी का और में दिया हुआ है, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन्स द बिहेवियर्स ऑफ AC through RC series circuits when phasor diagrams and waveforms, finds the explanation for powers consumed in the circuit। क्वेश्चन नंबर 9 है, a coil having a resistance of 3 ohms and in and inductance of 31.8 mH is connected to 230 volt and 50 Hz सप्लाई, इसको कैलकुलेट करना है। और द सर्किट करेंट, फेज एंगल्स, पावर फैक्टर सारा, और 4 है पावर कंज्यूम्ड। इसी का और में दिया हुआ है, स्टेट्स एंड एक्सप्लेन नॉर्थन थ्योरम, व्हाट्स आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ अ नॉर्थन इक्विवेलेंस सर्किट। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ए कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohms एंड इंडक्टेंस 100 mH is connected in series with 100 pf capacitors. The circuit is connected to a 10 volts variable frequency source. Calculate, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करेंट रेजोनेंट, थर्ड है वोल्टेज अक्रॉस L एंड C एस रेजोनेंट, और 4 है क्यू फैक्टर्स ऑफ द सर्किट। सारा इसमें आप लोगों को निकालना है। AC का और में दिया हुआ है, यूजिंग नॉर्थन थ्योरम्स डिटरमाइंस द करेंट्स इन 20 ohms रेसिस्टर्स इन द न्यूटन शो। क्वेश्चन यहाँ पे आपको सारा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, इट्स द नेटवर्क शो इन फिगर्स फाइंड्स द डिफरेंट ब्रांच करेंट्स बाय अ सुपर पोजिशन थ्योरम। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसी के बारे में इसको आपको लोगों को निकालना है। इसी का और में दिया हुआ है, राइट सोर्स नोट्स ऑन्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। ए में है जनरेशन ऑफ 3 फेज EMF, बी में आइडियल सोर्स, सी में पैरेलल RLC सर्किट। तो फाइनली यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, बाय।